हेलो किड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। और बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे लिपि और व्याकरण। आइए देखते हैं लिपि किसे कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग होता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि भिन्न होती है। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, नेपाली देवनागरी, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, बंगाला की लिपि है बंगाली, उर्दू की फारसी और अंग्रेजी की लिपि है रोमन। बच्चों, अब हम देखते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण में क्या होता है? भाषा को नियंत्रित और संतुलित बनाए रखने के लिए कुछ नियम होते हैं। व्याकरण में इन नियमों का पूरा विवरण होता है। नियंत्रित और संतुलित रूप में भाषा का शुद्ध प्रयोग संबंधी नियमों का संग्रह ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण ही भाषा में वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का पूरा विवरण देता है। आइए कुछ उदाहरण से इनको हम समझते हैं। सोहन खाना खाती है, मोना पुस्तक पढ़ता है, हम जाता है। बच्चों, आपको इन तीनों वाक्यों में कुछ अजीब लग रहा होगा बोलने में। क्यों? क्योंकि ये वाक्य अशुद्ध हैं। अब ये अशुद्ध क्यों है? क्योंकि हिंदी व्याकरण के अनुसार जो लिंग, वचन तथा कारक संज्ञा अर्थात कर्ता का होता है वही क्रिया का भी होना चाहिए। इन वाक्यों में सोहन, मोना और हम के लिंग, वचन, कारक के अनुसार क्रिया का रूप होना चाहिए। अब देखते हैं इनका शुद्ध रूप क्या होता है। सोहन खाना खाती है, नहीं, सोहन खाना खाता है, क्योंकि सोहन पुल्लिंग है इसलिए सोहन खाना खाता है। मोना पुस्तक पढ़ता है, नहीं, मोना पुस्तक पढ़ती है, क्योंकि मोना स्त्रीलिंग है इसलिए मोना पुस्तक पढ़ती है। हम जाता है, हम जाता है नहीं बच्चों, हम जाते हैं, क्योंकि हम क्या है? बहुवचन है, इसलिए हम के साथ लगेगा हम जाते हैं। अतः बच्चों, व्याकरण की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं? व्याकरण वह शास्त्रीय विद्या है जिसकी सहायता से किसी भाषा को शुद्ध पढ़ा, बोला या लिखा जाता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण को मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आइए देखते हैं वर्ण विचार क्या होता है। व्याकरण के जिस भाग में वर्णों के उच्चारण, भेद, शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। इनमें वर्णों के लिखने, पढ़ने तथा बोलने का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों की रचना, भेद, शुद्धता पर विचार किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। वाक्य विचार। व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों की रचना, प्रयोग, भेद तथा शुद्धता पर विचार किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने लिपि और व्याकरण के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ नया सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।